गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें और क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। ये 5 मिनट की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। सपोर्ट सपोर्ट मीन्स एक सहारा जहां से आपको फ्लोर ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट चल रही है उसमें आपका सपोर्ट नीचे आपको फाइंड आउट करना है कहाँ आपकी एंट्री, ये एंट्री लेवल होती है राइट, जहां बाई कर सकते हैं। रेसिस्टेंस एक सीलिंग ऑफ द मार्केट राइट, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है जिस जगह से गिरावट आ सकती है, जहां पे सेलर एक्टिव होता है। अगर हम बात करें माय डिफरेंट प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होती है? प्राइस एक्शन जो होती है मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक नीचे आकर सपोर्ट पे आती है, फिर वापस जाती है और ब्रेकआउट करती है। तो इसमें आपको कहीं भी इस चार्ट के अंदर देखिए, जैसे वी शेप कहाँ दिख रहा है राइट। सो वी शेप आप दिखाई दे रहा होगा, डब्ल्यू से पैटर्न बनता है, अलग अलग पैटर्न बनते हैं माय डिफरेंट। प्रीवियस डे को हाई करे और इसमें एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा वो। प्रीवियस डे का लो जो है आपका सपोर्ट का काम करेगा। और निफ्टी में स्विंग पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक राउंड फिगर जो होती है निफ्टी में, अगर आप देखेंगे कि कहते हैं ना कभी 24,000, 25,000, 24,500, 25,000, 25,500, तो ये जो राउंड फिगर होता है ये बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव होता है। और ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। अगर नीचे से चल रहे हैं तो रेसिस्टेंस का काम कर रही है, ऊपर से अगर हम नीचे की ओर फॉल हो रहे हैं तो ये सपोर्ट का काम करती है। पाइवोट पॉइंट, जब आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो एक पिवोट पॉइंट होता है। पिवोट पॉइंट जो है आपका एक बैलेंस का काम करती है। अगर इसके ऊपर है तो हमें मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, और नीचे ट्रेड कर रही होती है तो हम कहते हैं इसे नेगेटिव है। तो सपोर्ट हमें जो फाइंड आउट करनी होती है, मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो हमें सपोर्ट फाइंड आउट करनी, क्यों? क्योंकि हमें वहां पे अपना टारगेट बुक करना है। अगर हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो टारगेट को हमें बुक करना है, और जहां से रिवर्सल पॉइंट आएगी वो देखना होता है। रेसिस्टेंस जो है अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो हमें रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2 फाइंड आउट करना है, जहां हमें एग्जिट करना है। ऑप्शन चेन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप देखें ऑप्शन चेन में, अगर कॉल ओ आई 90 लाख है और पुट ओ आई 10 लाख है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और 24,800 पे अगर 20 लाख का जो है कॉल ओ आई है और पुट ओ आई 85 लाख है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मीन्स ये एक सपोर्ट है। और 24,900 पे 40 लाख का कॉल ओ आई है, 40 लाख का पुट ओ आई है, तो ये एक बैटल जोन है। यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बराबर एक्टिव है। मल्टी टाइम फ्रेम पे अगर आप देख सकते हैं, जब आप प्राइस एक्शन में देख रहे हो, जब चार्ट देख रहे होते हैं तो प्राइस के कैंडल्स को देख रहे होते हैं, तो वहां पे आप 1 आवर 15 मिनट्स और 5 मिनट के कैंडल पे आप देखें और उसके ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग द चार्ट आपको ना जोन ये बताएगी कि प्राइस हमेशा एग्जैक्ट एक लाइन में नहीं जाती, एक जोन वे में चलती है और एक जिगजैग वे में मार्केट चलती रहेगी। और इसे हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेसिस्टेंस ब्रेकआउट तब होती है जब वो एक बार नीचे आती है और फिर वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है। तो उस समय रेसिस्टेंस ब्रेकआउट के समय एंट्री तब लें जब रिटेस्ट के बाद वो ब्रेक करती है तब। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी 70% रिवर्सल जो है मार्केट अक्सर लेवल से वापस मुड़ता है, एक रेंज बाउंड कहलाता है वो राइट। 30% ब्रेकआउट, जब लेवल टूटता है और बड़ा मूव आता है तो ये 30% आती है। और हमेशा कंफर्मेशन प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम के वेट करें राइट। ओवर ड्राइंग, चार्ट पर इतनी लाइन ना बनाए, इतने सारे आपने कुछ ना खींच दे जिससे कि आपको चार्ट ही ना दिखे, इस चीज को आपने अवॉइड करनी है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, इसको भी आपने अवॉइड करनी है। देन आप जब आप मॉर्निंग में जो आपने चेकलिस्ट बनानी है, जब आप ये ट्रेडिंग के लिए आप स्टार्ट करते हैं अपना दिन, तो आपको चेकलिस्ट बनानी है। सबसे पहले कल का हाई और लो को मार्क कर लें, और ऑप्शन चेन डेटा को जरूर देखें। ये कहाँ दिखेगा? ये आपको निफ्टी की इसकी एनएससी की साइट पे आपको दिख जाता है। और पैटर्न्स को भी आपने देखना है, कहाँ पे भी पैटर्न बन रहा है, कहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कहाँ डबल बॉटम बन रहा है, कहाँ डबल टॉप बन रहा है राइट। इसको जोर चेक करना है। ग्रेट। तो अब आपको मैं लाइव दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। इस चार्ट में आप देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यस, ये चार्ट है निफ्टी की, और आप यहाँ देखिए मार्केट ओपन हुई 9:15 पे, यहाँ मार्केट ओपन हुई है राइट। और इसने ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन पॉइंट तक जा करके फिर वो नीचे आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो हमने लाइन मार्क कर रखा है 24,120 से 125 का, ये क्या था? ये एक रेसिस्टेंस जोन था। यहाँ इसने रेसिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया। कहाँ तक नीचे आया?
आज के दिन जो 15 मिनट कैंडल का जो लो था, उस लो के नीचे ब्रेक किया इसने, राइट। और फिर ये जो 50 मूविंग एवरेज है, इस 50 मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर फिर उस रेजिस्टेंस के पास गया, और फिर दोबारा ये नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया कहाँ, 50 मूविंग एवरेज के पास, और उसके बाद ही इसने क्या किया, इसने ब्रेकआउट दिया। इसे कहते हैं रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करना। तो आपको समझ में आ गया, आई होप कि सपोर्ट क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं रैप अप कर देता हूँ। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ टेक्निकल्स जो होती है, मूविंग एवरेजेस, ये भी आपकी हेल्प करता है, सुपर ट्रेंड भी आपकी हेल्प करता है, और इसके साथ साथ आपका पिवोट पॉइंट जो है वो हेल्प करता है, और प्राइस एक्शन, इन सब चीज़ों को देखें, और इससे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।